Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is Mathematics Class 5 Unit 4 Exercise 6 Lecture 1. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा यूनिट है यूनिट 4 वो है मल्टीपल्स. तो मल्टीपल्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर द प्रोडक्ट्स व्हेन द नंबर इज वन ऑफ द फैक्टर्स. मल्टीपल से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो मल्टीपल कहलाता है. जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15. तो 5, 10 और 15 ये सारी मल्टीपल्स हैं और ये सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं. तो इन दो फैक्टर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल्स. तो 5 के अगर मल्टीपल्स लिखें तो 5 के मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. इन शॉर्ट हम दूसरे लफ्जों में भी कह सकते हैं कि 5 का मल्टीपल जो है वो 5 का टेबल ही है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 6 है. क्वेश्चन ए, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. नीचे दिए गए नंबर्स के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. क्वेश्चन 1 है 6, तो इसके 6 के मल्टीपल्स होंगे 5. मल्टीपल्स ऑफ 6, तो पहला मल्टीपल होगा 6, उसके बाद 12, 18, 24, 30. तो ये इसके 5 मल्टीपल्स हैं. ये दूसरे लफ्जों में 6 का टेबल हम लिखेंगे 5 तक, तो वो उसके 5 मल्टीपल्स होंगे. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मल्टीपल्स ऑफ 9. तो इसके भी फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखेंगे, वो होंगे 9, यानी 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45. तो ये इसके मल्टीपल्स हैं. हम मल्टीपल्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल को इन शॉर्ट हम एलसीएम भी लिख सकते हैं. लीस्ट का मतलब होता है लोएस्ट, यानी सबसे कम. तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा या जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसको हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम. तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पार्ट बी, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स. नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं, इनका एलसीएम फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल्स के जरिए. तो सबसे पहले हम इसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे. नंबर है हमारे पास 2 और 4. तो सबसे पहले 2 के मल्टीपल्स निकालेंगे. सम मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन, यानी ये चलते जा रहे हैं. सिर्फ यहाँ पे उन्होंने इसके पहले 6 मल्टीपल्स लिखे हैं. इसी तरह 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो वो भी पहले 6 मल्टीपल लिखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24 आगे सो ऑन. कॉमन मल्टीपल से मुराद ये जो मल्टीपल्स निकाले हैं हमने 2 और 4 के, इन दोनों में से जो कॉमन होंगे यानी दोनों में से जो मिलते होंगे वो कॉमन मल्टीपल्स में लिखेंगे. जैसे इन दोनों में कॉमन है 4, 8 और 12, तो ये इसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे. और आगे सो ऑन, यानी आगे अगर हम इनके मजीद मल्टीपल्स लिखेंगे तो वो चलते जाएंगे और आगे मिलते जाएंगे. तो इसके आगे हम डॉटेड लाइन से सो ऑन शो कर देंगे. उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है. तो कॉमन मल्टीपल्स में हमने देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 4 है, तो यही इसका एलसीएम होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4 इज 4. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन. इन क्वेश्चन को मजीद सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन 2 देख लेते हैं. 5 और 6 दो नंबर्स हैं हमारे पास, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा सेम इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इसके मल्टीपल्स निकालेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और आगे सो ऑन. उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 6, 12, 18, 24, 30, 36 और आगे सो ऑन. अब हम इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे तो इनमें सिर्फ 30 जो है वो कॉमन मल्टीपल है दोनों में,
तो इसका कॉमन मल्टीपल होगा 30, और यही चूंकि इसमें एक ही नंबर है इसलिए यही इसका एलसीएम भी होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय ब्रेकिंग ईच नंबर सेपरेटली। इस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और इसी मेथड के जरिए हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ब्रेकिंग ईच नंबर सेपरेटली, इसका दूसरा मेथड जो है या इसका दूसरा नाम जो है वो डिवीजन मेथड भी कहलाता है। तो इसको डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 40 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 4 और 0 7, उसके बाद 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इनमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, वो हमारे पास होंगे 2 2 और 2, यानी इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं वो है 2, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद जो बाकी बच जाएंगे फैक्टर्स, उनको हम अनकॉमन फैक्टर्स कहेंगे। उन अनकॉमन फैक्टर्स को भी हम इसी के साथ लिख लेंगे। जैसे ये 2 बच गया है तो ये यहाँ पे आएगा। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स लिखने के बाद जो बाकी बच जाएंगे वो फैक्टर्स भी हम इसी के साथ लिखेंगे। तो एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो ये जो 2 है 3 टाइम्स ये कॉमन फैक्टर्स हैं, और उसके बाद ये 2 और 5 ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 80। तो यही हमारा एलसीएम होगा। मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 35 और 45। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 5 7 35, 7 1 7। तो इसके फैक्टर्स जो हैं 35 के वो होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह 45 के फैक्टर्स बनाएंगे। 3 15 45, उसके बाद 3 5 15, 5 1 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 45 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन इनमें से सिर्फ 5 है, उसको लिख लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स जो बाकी बच जाएंगे कॉमन के अलावा जो फैक्टर्स होंगे वो हैं 7 3 और 3। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इनको अनकॉमन फैक्टर्स में लिख लेंगे। अब एलसीएम का फार्मूला लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 है और अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर है वो है 315। तो यही हमारा एलसीएम होगा। नेक्स्ट है पार्ट डी, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय अरेंजिंग देम इन अ रो। इन नंबर्स को एक रो में अरेंज करेंगे और उसके बाद उसका इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे। यानी सबसे पहले इकट्ठे के फैक्टर्स निकालेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा, हमने अलग-अलग फैक्टर्स बनाए, लेकिन इसमें हम इकट्ठे फैक्टर्स बनाएंगे और उन्हीं फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा एलसीएम होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास 12 13 40। 12 13 40, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 13 को वैसे लिखेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 13 नहीं आता। 2 20 40। उसके बाद ये मजीद 2 पे जाएगा। 2 3 6, 13 को वैसे लिख लेंगे। 2 10 20। उसके बाद फिर मजीद 2 पे जाएगा। 3 वैसे ही आ गया। 13 को वैसे लिख लेंगे और 2 5 10। उसके बाद ये 3 पे जाएगा। 3 1 3। उसके बाद 13 वैसे ही आ जाएगा और 5 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 5 पे जाएगा और 13 पे। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इन सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट होमवर्क में आ जाएं। सॉल्व 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट A B C D ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन नोटबुक्स। इस एक्सरसाइज के 4 पार्ट्स हैं A B C D। हर पार्ट में से आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स पे। थैंक यू।